गुड इवनिंग। जी यस सर। बोलिए राहुल। हाँ, सर मैं पूछ रहा था सर, पीएचडी में लाइफस्टाइल कैसी होती है सर? पीएचडी में लाइफस्टाइल कैसी रहती है सर, क्या कुछ रहता है मतलब? पीएचडी में लाइफस्टाइल कैसा रहता है? वैसे ही जैसे एमएससी बीएससी में रहता है वैसे कुछ नहीं। पीएचडी लाइक अ जॉब। तो मतलब उसमें क्या है कि एक तो 40,000 के आसपास महीना मिलता है, ठीक है। तो इंसान आराम से खाता पीता और सोता है। पीएचडी में वैसा नहीं होता जैसा जनरली, कोई प्रेशर नहीं होता वहाँ पे। पीएचडी में क्या है, आपको मन है काम करो, नहीं मन है नहीं काम करो, वैसा है। जो काम करोगे जल्दी पीएचडी हो जाएगी, नहीं करोगे लेट से होगी। जनरली आपको, आप पीएचडी में क्या होता है, गाइड को वो करना होता है, रिपोर्ट करना होता है। जैसे हम आपके सुपरवाइजर हैं, तो पीएचडी में दो ही इंसान इंपॉर्टेंट, आप और सुपरवाइजर। दुनिया से कोई मतलब नहीं, दुनिया किसी तीसरे पर्सन से कोई मतलब नहीं होता इंस्टीट्यूट में। आप क्या कर रहे हो, आपको जाए गाइड को बताना हमने ये किया है। समहाउ पीएचडी डिग्री लेने के लिए एलिजिबिलिटी होती है कम से कम 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए। अब तुम 2 रिसर्च पेपर 2 महीने में पब्लिश कर लो, चाहे 8 साल में पब्लिश करो, डिग्री तभी मिलेगी। तो इसलिए वो सारा, आप पीएचडी आपको करना है तो काम आपको करना होता है। जो भी हेल्प चाहिए गाइड के पास जाओ। कई गाइड बहुत सिंसियर होते हैं, या मतलब ऐसे होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं कि वो तुम्हें काम देते रहेंगे, तुम्हें करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं छोड़ देते हैं, भाई तुम अपने हिसाब से करते रहो। तो इसलिए तुम देखते हो कुछ लोग 3 साल में पीएचडी करते हैं, कुछ लोग 8 साल में करते हैं, ऐसा होता है। तो डिपेंड करता है, तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड करेगा, गाइड पे भी डिपेंड करेगा। तो ये 2 लोग इंपॉर्टेंट है पीएचडी में। इंस्टीट्यूट बस नाम के लिए डिग्री मिलेगा, बाकी तो काम आपको करना है, उनको दिखाना है, दोनों मिल के अपना सबमिट करो। तो जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना है। तो लाइफ क्या है वो तो तुम्हारी मर्जी। बहुत लोग पीएचडी में है ना, आराम से चैन की जिंदगी सो रहे होते, दिन भर मूवी देख रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं। फिर जब 3rd 4th 5th ईयर में जाते हैं तो याद आता है, अच्छा आप तो डिग्री लेना पड़ेगा। तो फिर वो काम करना शुरू करते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ होते हैं शुरू से काम करते हैं। तो वो तो डिपेंड करेगा आप करना क्या चाहते हो, पीएचडी क्यों कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग इसलिए पीएचडी करते, कुछ करने को नहीं है तो पीएचडी कर लेते हैं, ये चीज़ है। चलो पीएचडी में अराउंड 40,000 पर मंथ मिलता है, सबको मिलता है। और जो अच्छे स्कॉलर्स हैं, पीएमआरएफ स्कॉलर, उनको 80,000 पर मंथ मिलता है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट्स के, वो तुम्हें आगे समझ आएगा। नॉर्मली सबको अराउंड 40 के आसपास मिलता है, और पीएमआरएफ स्कॉलर को उनके बहुत अलग एडवांटेज है। तो उस तरह से है। तो तुम पे डिपेंड करेगा तुम पीएचडी क्यों करना चाहते हो, है ना। तो ये तो सब्जेक्टिव आंसर है, ठीक है। सर उसमें एमएससी के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना ही पड़ता है क्या सर? फिर के बच्चे, एमएससी के बच्चे होते हैं, मतलब हाँ, एमएससी बीएससी, उनको पढ़ाना पड़ता है सर? नहीं नहीं नहीं, चलो कभी पढ़ाना नहीं कभी पड़ता, वो क्लासेस। ट्यूटोरियल क्लासेस होती है। जैसे क्या होता है, मान लो मैं प्रोफेसर हूँ, आप मेरे अंडर पीएचडी कर रहे हो, तो मैं जो कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ, तो उनका ट्यूटोरियल क्लासेस आईआईटीज में सिस्टम है कि जैसे जनरली क्लास में प्रोफेसर सिर्फ थ्योरीज पढ़ाता है, वो क्वेश्चंस नहीं कराएगा। फिर वो क्या करते हैं, थ्योरीज पढ़ा दिया, फिर एक प्रॉब्लम सीट दे दिया, जैसे हम लोग असाइनमेंट देते हैं। तो वैसे एक प्रॉब्लम सीट में 20 क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व करना है। फिर सप्ताह में मान लो 4 क्लासेस है, 3 प्रोफेसर लेता है, एक उनका स्कॉलर लेता है। तो वो क्या करते हैं कि वो जो प्रॉब्लम है वो स्कॉलर आपसे डिस्कस करेगा। तो आपको जो डाउट होगा स्कॉलर से पूछना। मतलब क्लास होती है, मतलब सप्ताह में 4 घंटे होते हैं, 3 घंटे थ्योरी, 1 घंटे ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल वो स्कॉलर लेता है। तो ये रहता है वहाँ पे, ट्यूटोरियल क्लास उसको बोलते हैं। तो वो स्कॉलर का मतलब ऑफिशियल ड्यूटी है, इट्स नॉट लाइक कि कोई देता है, ये ऑफिशियली असाइन होता है डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट में। सबको करना पड़ता है, जितने पीएचडी स्कॉलर है उनको ये करना पड़ता है। जैसे मैं जब खड़गपुर में था तो मैं बीटेक वालों को, जो बीटेक है, तो वहाँ पे मैथमेटिक्स 1 और 2 का मैं ट्यूटोरियल क्लास लेता था। ये है। तो उस तरह से मतलब डिपेंड करता है कौन सा कोर्स आपको असाइन होता है। इट्स नॉट लाइक सुपरवाइजर का ही कोर्स होगा, किसी और का कोर्स भी असाइन हो सकता है। सो इस तरह से है बीटेक का या एमटेक का या एमएससी का। तो उनके क्लासेस नहीं लेने पड़ते हैं, ट्यूटोरियल क्लास लेना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि जो टीचर वो कोर्स पढ़ा रहे हैं वो आपको ट्यूटोरियल सीट देगा, विथ सॉल्यूशन आपको दे देगा वो, कि भाई तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। कुछ है कि तुम्हें ट्यूटोरियल सीट बच्चों को भी दे दिया, तुम्हें भी दे दिया, अब तुम अपना सॉल्व करो बैठ के, फिर बच्चा का जो डाउट होगा वो बताओ। तो ये ट्यूटोरियल क्लासेस होते हैं, पढ़ाना नहीं होता है पीएचडी वालों को, ठीक है। ऑफिशियली, ऑफिशियली ट्यूटोरियल क्लासेस होती हैं, उसको टीए बोलते हैं, टीचिंग असिस्टेंट होते हैं वो, ठीक है। यस सर। फिर जैसे सर कोई साथ के साथ कुछ काम वाम भी करना चाहे तो मतलब काफ़ी टाइम रहता होगा? क्या रहता होगा? काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता होगा ना सर? जैसे दिन में पीएचडी कर लिया और फिर शाम में कुछ काम वाम, जैसे कुछ जॉब वॉब टाइप सर? पीएचडी एक जॉब है, तुम्हें 40,000 में 9 to 5 काम करने का मिल रहा है। तुम उसके बाद क्या कर रहे हो दुनिया का क्या मतलब है ना, ये चीज़ है। पीएचडी आपको, जैसे प्रोफेसर भी 9 बजे आते हैं, 5 बजे चले जाते हैं। तुम भी अपना डिपार्टमेंट जाओ 9 बजे, 5 बजे आ जाओ। वहाँ प्रॉपर बायोमेट्रिक होता है पीएचडी स्कॉलर का भी, जैसे जॉब में होता है। इस तरह से 5 बजे बाद तुम क्या कर रहे हो उसको क्या मतलब है दुनिया को। बस गाइड को ये होता है जो काम दिया वो तुम्हें काम करना है, ये चीज़ है। अब ये थोड़ी कोई 40,000 रुपये गुलामी करवाएगा तुमसे कि 24 घंटे तुम बैठ के वही करो। तुम्हारी मर्जी, तुम अपना जो स्पेशल ड्यूटी, मतलब जो तुम्हारा वर्क असाइंड है, तुम्हें पीएचडी करना है,
तो फर्स्ट ईयर में कोर्स वर्क होता है, जैसे एमएससी में मतलब कुछ कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं, लाइक एमएससी जैसे करते हो। फिर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड तुम्हें रिसर्च पेपर्स लिखने हैं, अब वो तुम्हारे ऊपर है कैसे लिख रहे हो, कितना काम कर रहे हो। कुछ लोग डिपार्टमेंट जाते भी नहीं है, बस ऐसे ही घर पे पड़े रहते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो वैसा कुछ नहीं, टाइम बहुत होता है। तुम कुछ लोग, जैसे बहुत सारे लोग हैं अपना दिन में पीएचडी कर रहे हैं, आईएसएस की तैयारी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, है ना। मैं वहाँ था तो मैं शाम को क्लासेस लेता था 6 से 12, मैं 9 से 5 लैब जाता था, 6 से 12 क्लासेस लेता था, ये है। तो ऐसा कुछ नहीं, तो वैसा कोई जी। दिक्कत नहीं है। वो 5 बजे के बाद फ्री होते हैं, तुम्हारा जो करना वो करो, ये है। पर तुम्हारी मर्जी, तुम लैब में बैठ के लोग रिसर्च भी कर रहे होते हैं, तो अपना मर्जी है तुम्हारी, है ना। लोग रात रात बैठ के काम करते हैं, ऐसे लोग भी। तो तुम्हारा 24 आवर है। अब तुम्हें कैसे यूज़ करना है तुम पे डिपेंड करता है। सिर्फ 9 to 5 में करना है या पूरे दिन बैठे करना है, तो वो भी तुम्हारी मर्जी। 24 घंटे बैठे करना है, कुछ लोग रात को भी बैठते हैं लैब में, 12-1 बजे तक काम करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो डिपेंड करता है कि काम की कितनी ज़रूरत है। अब तुम्हें डिग्री चाहिए ना, अब पेपर पब्लिश करना इतना आसान भी नहीं है, मतलब आसान हो भी सकता है, वो डिपेंड करता है ना बहुत सारे फैक्टर पे। सो अगर मान लो तुम्हें अब पेपर नहीं, मान लो 6th ईयर चल रहा है, तुम्हारे एक भी पेपर पब्लिश नहीं हुआ है, 8 साल में अगर पब्लिश नहीं हुआ तो डिग्री कैंसिल हो जाएगी। मतलब अगर मान लो कोई बच्चा 8 साल लगा दिया, तो 8 साल अगर कंप्लीट हो गया उसका और एक भी पेपर पब्लिश तो डिग्री नहीं मिलेगी, मतलब वो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, समझ लो टाइप का, टर्मिनेट हो जाएगा वो। तो तुम्हें खुद ही टेंशन हो जाएगा 5वें 6ठे साल में कि भैया मुझे डिग्री लेना है, तो 2 पेपर तो कम से कम पब्लिश करने होंगे, जहाँ रूल है वहाँ पे। तो तुम खुद ही काम करोगे उसके साथ, नहीं करोगे तो तुम्हारी डिग्री कैंसिल हो जाएगी, उसमें क्या है, फिर 7-8 साल बर्बाद हो जाएगा। फिर जहाँ एमएससी के बाद थे वहीं वापस पहुँच जाओगे। तो खुद ही तुम काम करोगे, क्योंकि तुम्हें डिग्री चाहिए, डिग्री रहेगी तभी आगे जॉब मिलेगा, ये चीज़ है। तो मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है ना, कि क्यों करना चाहते हो पीएचडी, पैसों के लिए करना है या रिसर्च करना है या जॉब करना है या क्या, क्यों करना है। तो उस पर डिपेंड करेगा तुम कितनी मेहनत करोगे और किस टाइम क्या करोगे। ठीक है जी। यस सर। ठीक है, थैंक यू।